नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मौसम में ठंड के खुलने के साथ ही प्रदूषण भी कहर बरपा रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि गाजियाबाद और नोएडा में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रैप का दूसरा चरण लागू है। इसके बावजूद प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 पर है, यानी गाजियाबाद रेड जोन में शामिल है। जबकि गाजियाबाद के लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को भी पार कर गया है। गाजियाबाद का लोनी इलाका डार्क रेड जोन में शामिल है, यानी तमाम दावों के बाद भी नगर निगम प्रशासन प्रदूषण को नियंत्रित कर पाने में नाकाम साबित हो रहा है। गाजियाबाद की हवा में प्रदूषण का जहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल 321 पर है, यानी गाजियाबाद रेड जोन में है। तो वहीं गाजियाबाद के अलग अलग स्टेशन की बात करें तो लोनी सबसे ज़्यादा डार्क रेड जोन के अंदर लोनी फिलहाल शामिल है। लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 पर पहुंच गया है। तस्वीरें आप देखेंगे तो तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफ़ेद धुंध की चादर गाजियाबाद के चारों तरफ पसरी हुई है, जो कि बेहद हानिकारक है, क्योंकि सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। ख़ास तौर पर बड़े बुजुर्ग या फिर छोटे बच्चों के लिए ये मौसम बेहद हानिकारक है। डॉक्टर इस बात की सलाह दे रहे हैं, अगर सुबह और शाम के वक्त आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि इस वक्त हवा के अंदर प्रदूषण का जहर घुला हुआ है, जो कि सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। लोगों को चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां इस मौसम में लोगों को होने लगी है। शहर के चारों तरफ सफेद धुंध की चादर दिखाई दे रही है। डॉक्टर भी इस बात की सलाह दे रहे हैं कि सुबह और शाम के वक्त घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो चेहरे पर मास्क लगाएं ताकि पॉल्यूशन से बच सकें। अब सवाल उठता है कि आखिरकार दम घोंटू इस प्रदूषण के वातावरण से कब आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि हर साल दावे किए जाते हैं लेकिन दावे खोखले साबित होते हैं। जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, पॉल्यूशन का ये जहर आम जनता को लेना पड़ता है। सांसों के जरिए प्रदूषण अंदर जाता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। कहने के लिए नगर निगम द्वारा रोजाना फॉगिंग कराई जा रही है, लेकिन उस फॉगिंग का असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इंतज़ार है आम जनता को भी कि आखिरकार कब तक इस प्रदूषण भरे वातावरण में रहना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, और कब जाकर आबो हवा गाजियाबाद की बेहतर हो पाएगी, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। उधर नोएडा में भी प्रदूषण कहर बरपा रहा है। पिछले कई दिनों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में AQI 300 के ऊपर दर्ज किया गया है। शुक्रवार को भी ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में AQI 332 दर्ज किया गया, जबकि सेक्टर 116 में AQI 338 दर्ज किया गया है। नोएडा के कुछ इलाकों में AQI 350 के करीब भी दर्ज किया गया। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ग्रैप 2 लागू होने के बावजूद आखिर प्रदूषण में क्यों कमी नहीं आ रही। पिछले अगर 8 दिन की बात की जाए तो 300 के आसपास का AQI नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बना हुआ है। आज भी मैं आसमान की तस्वीर आपको दिखाऊं तो पूरी तरीके से आसमान में धुंध छाई हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें पॉल्यूशन की चादर में सिमटी हुई नज़र आ रही हैं। नोएडा की अगर AQI की बात की जाए तो आज सेक्टर 116 सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाका है। वहाँ पर 338 जो AQI है वो दर्ज किया गया। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 3 350 के आसपास AQI बना हुआ है। पिछले कई दिनों से इसी तरीके के हालात हैं। खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त सड़कों पर लगने वाला जो जाम है वो भी पॉल्यूशन के पीछे एक वजह माना जा रहा है। दूसरी तरफ टूटी हुई सड़कें और निर्माणाधीन साइडों पर उड़ने वाली धूल हवा में मिलने के बाद जो AQI है वो बढ़ जाता है। इस तरीके की दलील पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी दी जाती है। हालांकि पॉल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर तमाम तरीके के दावे स्थानीय प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण द्वारा 20 टैंकरों से पानी का
छिड़काव करने का दावा किया जाता है, 14 टीमों द्वारा निगरानी करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण विभाग की भी कई टीमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार भ्रमण करती हैं और जिन जगहों पर ग्रेड 2 के नियमों की अनदेखी पाई जाती है उन जगहों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जा रही है। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में भले ही प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेड 2 लागू कर दिया गया हो, पर इससे आबो हवा पर ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। बावजूद उसके दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली होती जा रही है और इस हवा के चलते अस्पतालों के अंदर बच्चे और बुजुर्गों को सांस से संबंधित बीमारियों के जो मरीज हैं उनकी संख्या में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। लिहाजा डॉक्टर लोगों से घरों में रहने की अपील करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा।